हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CBSE की क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू यानी कि ऊतक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो हमने इससे पहले के कई सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। ठीक है, और इससे आगे के भी काफ़ी चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम आपके जो कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने उन चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको, उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर करा था, चैप्टर नंबर 5 यानी कि जो सेल के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इससे पहले जो चैप्टर हमने कवर किया था वो चैप्टर नंबर 5 था, जो सेल के बारे में था। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि टिश्यू के बारे में यानी ऊतक के बारे में। ठीक है, ये भी 5th चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हमें टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जब काफ़ी सारा सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है। ठीक है, वो किस तरह के सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिनका सिमिलर ओरिजिन हो, या जिनका सिमिलर ओरिजिन और फंक्शन और स्ट्रक्चर कैसा हो, सेम हो। ठीक है, ऐसा समूह कोशिकाओं का, सेल का ऐसा ग्रुप जिनका काम और स्ट्रक्चर कैसा हो, सेम हो, जिनकी संरचना, आकार और उनका काम कैसा हो, सेम हो, उस कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक। उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम ऊतक कहते हैं, क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं उनको हम इंग्लिश में। ठीक है, तो टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि एक सेल्स का ऐसा ग्रुप है जिनका सेम फंक्शन है, सेम उनका स्ट्रक्चर है, सेम ही उनका ओरिजिन है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू। क्या कहेंगे, हम उसको टिश्यू कहेंगे, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, ऊतक हम उसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, समान संरचनाओं, आकार तथा कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है कि ये आपको डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, पेपर में 1-2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज़ लिख करके आ जाएंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। ठीक है, जो एक कोशिक जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा है या फिर पैरामीशियम है, वो सिर्फ एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं। तो उनके अंदर जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे वो एक ही कोशिका करती है। ठीक है, वो सारे के सारे फंक्शन एक कोशिका ही जो है करती है। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर न्यूट्रिशन है या रेस्पिरेशन है, वो सारे के सारे फंक्शन वो एक अकेली सेल ही करती है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन के लिए अलग सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए अलग है। तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो एक ही सेल के तो वो बने हुए होते हैं, तो वो एक अकेली सेल ही सारे काम करती है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी एक सेल से नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो हमारी बॉडी कई सारी सेल से बनी हुई है। तो हमारी बॉडी के अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, तो आगे यही लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे तो पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक कोशिकीय जीव हो, जैसे कि अमीबा में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ही सेल से बना हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी काम होंगे उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो सिर्फ एक ही सेल करेगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर एज प्लांट्स टिश्यू और एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो सेल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारी बात हो रही है यहाँ पे, जो कई सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कई सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं, जैसे कि प्लांट हो गए या एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो इनके बारे में बात हो रही है। तो वेरेज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि अलग अलग जो हिस्से हैं वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यानी कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हम मुंह से बोलते हैं या खाना खाते हैं, ठीक है, कानों से हम सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, तो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। ऐसा तो नहीं कानों से देखते हैं, आंखों से सुनते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यही है कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं हम उसको, उसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती हैं। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती हैं, यानी कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे सेल हैं, तो जब अलग अलग तरह के काम होंगे तो उनके अंदर जो सेल होगी वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक सेल है और उन सेल के ग्रुप से मिलकर के बना है टिश्यू।
उस टिश्यू से मिलकर के बना है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर के बना है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना है पूरा एक ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमारी एक बॉडी तैयार हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी कि श्रम विभाजन इसको हिंदी में कहते हैं। तो क्या होता है, इनके अंदर श्रम विभाजन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे कि हमारी सेल है, उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स हैं, तो वो अलग अलग पार्ट्स भी अलग अलग काम करते हैं। ये बात हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि टिश्यू आर ऑफ 2 टाइप्स। जो ऊतक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, ऊतक 2 तरह के होते हैं। पहला होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू, ठीक है। इनके बारे में डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्लांट टिश्यू के बारे में, दे आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। लेकिन जो एनिमल टिश्यू होते हैं दे कैन मूव। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेशनरी या फिर फिक्स्ड, यानी कि इसका मतलब है कि जो प्लांट होता है जहाँ पर वो जिस जगह पर उगता है वो उस जगह से हटके किसी दूसरी जगह तो नहीं जाता। जिस जगह पर कोई प्लांट उगा है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं, यानी कि स्थिर रहते हैं, अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाते, ठीक है। यानी कि मूव नहीं करते, कैसे रहते हैं, अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, ये स्थिर होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है या फिर जो हम हैं, हम क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं इस तरफ आ जाऊँगा तो हम अलग अलग जगह पर मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लांट स्टेशनरी होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन। तो जो प्लांट्स वगैरह होते हैं या ट्रीज वगैरह होते हैं उनकी ग्रोथ कहाँ होती है, कुछ ही लिमिटेड रीजन होते हैं, कुछ ही स्पेसिफिक हिस्से होते हैं जो जहाँ पर इन प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जहाँ पर ये प्लांट जो है या जहाँ पर ये पौधे जो है वो वृद्धि करते हैं। लेकिन जो एनिमल है या फिर ह्यूमन है वो उनका क्या होता है, वो ग्रो करते हैं एवरी पार्ट, यानी कि हर क्षेत्र में उनकी वृद्धि होती है। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में कुछ ही लिमिटेड रीजन है, कुछ ही क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है जहाँ पर उनकी वृद्धि होती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है, उनकी हर क्षेत्र में वृद्धि होती है, ठीक है। सीमित क्षेत्रों में वृद्धि होती है पौधों की, पादपों की, ठीक है, लेकिन जंतुओं की हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। आगे लिखा हुआ है जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनको नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव, यानी कि इनको कम एनर्जी की ज़रूरत है अपने आप को बचा के रखने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए। लेकिन जो एनिमल टिश्यू है उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव, यानी कि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को मेंटेन करके रखने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है। तो जो पादप ऊतक होते हैं इनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन जो जंतु ऊतक होते हैं उनको क्या होता है, उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं यानी कि जो पादप ऊतक होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर डेड, यानी कि ज़्यादातर ऊतक कैसे होते हैं, मृत होते हैं, डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। लेकिन जो एनिमल टिश्यू होता है इसके अंदर जो ज़्यादातर टिश्यू होते हैं कैसे होते हैं, वो जिंदा होते हैं, अलाइव होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ टिश्यूज आर अलाइव, अधिकतर ऊतक कैसे होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा है किसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। पहले हम प्लांट टिश्यू का पूरा कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। और जब हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू हम किसे कहते हैं, तो ऐसे टिश्यूज जो कि पाए जाते हैं किसमें, प्लांट्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू। तो टिश्यूज विच आर फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट टिश्यूज। तो ऐसे टिश्यू, ऐसे ऊतक जो पादपों में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्लांट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। पादपों में पाए जाने वाले ऊतक पादप ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पादप ऊतक कहलाते हैं। अब जो प्लांट टिश्यू हैं यानी कि जो पादप ऊतक है कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगला है परमानेंट टिश्यू। पहला क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगला है परमानेंट टिश्यू। पहला है विभज्य ऊतक, अगला है स्थायी ऊतक। तो ये 2 तरह के होते हैं पादप ऊतक। अब उसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये भी 3 तरह के होते हैं और जो परमानेंट टिश्यू है ये भी 2 तरह के होते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन हम अब आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं विभज्य ऊतक के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमें प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया है प्लांट और एनिमल टिश्यू के अंदर, टिश्यू की डेफिनेशन जान लिया, टिश्यू क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, ऊतक, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या, ये एक टाइप है प्लांट टिश्यू का। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं यानी कि विभज्य ऊतक के बारे में अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मेरिस्टेम टिश्यू यानी कि विभज्य ऊतक के बारे में, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। मेरिस्टेम टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, इट इज फाउंड ऑन those region of plants which
ग्रोज। तो जो मेरिस्टम टिश्यू होते हैं उनकी जो सेल्स होती है उनके अंदर क्या एबिलिटी होती है, सेल डिवीजन की उनके अंदर एबिलिटी होती है, यानी कि वो क्या करती है खुद से और सेल्स बना सकती है। तो उन सेल्स उन टिश्यू को जिनकी सेल डिवाइड कर सकती है उन टिश्यू को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मेरिस्टम टिश्यू यानी कि विभज्योतक, उनको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये प्लांट्स के उन हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है जी, उन हिस्सों में यानी कि दोज रीजन ऑफ प्लांट्स विच ग्रोज, जो बढ़ते हैं, जो जिनमें ग्रोथ होती है, जो वृद्धि करते हैं प्लांट के, वो हिस्से जो वृद्धि करते हैं, जिनमें ग्रोथ होती है, जिनकी लंबाई बढ़ती है, उन जगहों पर मेरिस्टम टिश्यू जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टम टिश्यू क्या होते हैं, जो मेरिस्टम टिश्यू है उनकी जो सेल्स है उनके अंदर कैसी क्या पावर होती है, सेल डिवीजन की पावर होती है, यानी कि वो और ज़्यादा सेल्स बना सकते हैं। तो उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्लांट्स के उन रीजन पे पाए जाते हैं, उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो कि ग्रो करते हैं, जो कि बढ़ते हैं, जिनमें वृद्धि होती है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ठीक है, तो जो पौधों में जो वृद्धि होती है वो कुछ फिक्स जगह है जहाँ पर मतलब जो जो हिस्से उनके बढ़ते हैं, तो कुछ ही फिक्स निश्चित क्षेत्र है जहाँ पर उनकी वृद्धि होती है या वो हिस्से बढ़ते हैं। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं विभज्योतक ऊतक, यानी कि विभाजित ऊतक वहाँ पर पाए जाते हैं जो वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्लांट्स के कुछ हिस्से होते हैं ना, जैसे कि टहनी है, उसकी रूट है, उसका टॉप का हिस्सा है, वो सब ग्रो करते हैं, तो ये उन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, यानी कि कुछ ही निश्चित क्षेत्र है, कुछ ही ऐसी जगह है प्लांट्स के अंदर जहाँ पर ग्रोथ होती है। ठीक है, और वहाँ पर भी ग्रोथ किन की वजह से होती है, विभाजित ऊतकों की वजह से होती है, क्योंकि उन जगहों पर क्या होते हैं, विभाजित ऊतक होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, वो हिस्से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। किन भागों में पाए जाने की वजह से होता है, जिन भागों में वृद्धि होती है, उन भागों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, विभाजित ऊतक पाए जाते हैं, और उनकी वजह से क्या होती है, वृद्धि होती है, पौधों के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है जो मेरिस्टम टिश्यू है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, यानी कि जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम, विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टम। सबसे पहला कौन सा है, एपिकल मेरिस्टम। ये कहाँ पर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्ष यानी कि सबसे टॉप पर जो होता है। ठीक है, प्लांट्स के सबसे टॉप वाले हिस्से पर जो टिश्यू पाए जाते हैं, जिनकी वजह से प्लांट का सबसे टॉप का हिस्सा ग्रो करता है, वो किन की वजह से ग्रो करता है, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू की वजह से ग्रो करता है, शीर्षस्थ विभज्योतक की वजह से ग्रो करता है। ठीक है, एपिकल यानी कि एपेक्स का मतलब होता है टॉप। ठीक, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है लेटरल मेरिस्टम। दूसरा मेरिस्टम कौन सा है, लेटरल मेरिस्टम, यानी कि पार्श्व विभज्योतक। कौन सा है, पार्श्व विभज्योतक। ये क्या करता है, जो प्लांट की चौड़ाई होती है ना, यानी कि जो मोटाई होती है प्लांट की, वो किसकी वजह से बढ़ती है, वो लेटरल मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है। किसकी वजह से बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से, यानी कि पार्श्व विभज्योतक इसको हम हिंदी में कहते हैं। इसकी वजह से जो पौधा होता है उसमें मोटाई बढ़ती है। ठीक है, आगे है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम ये कहाँ पर होता है, ये होता है नोड में। जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की जो लीफ होती है, लीफ के अंदर में नोड्स होते हैं, और जो टहनियाँ होती हैं उनके अंदर में नोड्स होते हैं। तो जो 2 नोड्स के बीच की लेंथ को बढ़ाता है वो कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है हमारा इंटरकैलरी टिश्यू, यानी कि अंतर्विष्ट विभज्योतक। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम अंतर्विष्ट विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, नोड्स का मतलब होता है कि जैसे आपने गन्ना देखा है, गन्ना होता है उसके अंदर बीच बीच में गांठ सी होती है। ठीक है, वहीं से गन्ने को तोड़ते हैं, उसको काटते हैं ना, तो वही कई सारे होते हैं गन्ने के, तो वही नोड होती है। ठीक है, अब उन 2 नोड के बीच की जो लेंथ है वो किसकी वजह से बढ़ती है, वो बढ़ती है इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से, अंतर्विष्ट विभज्योतक की वजह से वो लेंथ जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो नोड को मतलब बेसिकली गांठ कह सकते हो आप अपनी देसी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो मेरिस्टम टिश्यू होते हैं कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टम, और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो जो विभज्योतक ऊतक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, अब धीरे धीरे से मतलब लाइन तारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टम, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक। कहाँ पर होता है, क्या इसका काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज प्रेजेंट ऑन द ग्रोइंग टिप। कहाँ पर होता है, ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। तो जो प्लांट की स्टेम होती है और जो रूट होती है उनकी ग्रोइंग टिप पर होता है। ठीक है, तो जो स्टेम और रूट होती है ना, किसकी वजह से ग्रो करती है, एपिकल मेरिस्टम की वजह से ग्रो करती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि
वाले भाग में विद्यमान होता है। तो जड़ और तने के जो हिस्से वृद्धि करते हैं वहां पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? वहां पर पाए जाते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। कौन से पाए जाते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक वहां पर पाए जाते हैं। विद्यमान का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कि मौजूद होना। अगला लिखा है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम कहाँ पर होते हैं? इट इज प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो जो स्टेम एंड रूट होती है उसके जो लेटरल साइड है वहां पर कौन सा मेरिस्टम पाया जाता है? वहां पर पाया जाता है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, पार्श्व विभज्योतक इसको हिंदी में कहते हैं। तो पार्श्व विभज्योतक तने की परिधि या मूल में वृद्धि करता है। किस चीज को बढ़ाता है? तो तना होता है उसकी परिधि यानी उसकी मोटाई को बढ़ाता है, उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ भी इट इंक्रीजेज द girth, यानी girth का मतलब होता है विड्थ, उसकी चौड़ाई जो होती है। ठीक है, ये परिधि को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? लेटरल परिधि को बढ़ाता है। और जो एपिकल है ये क्या ग्रो कराता है? ये लेंथ को ग्रो कराता है। ठीक है, इट इंक्रीजेज लेंथ यानी कि वृद्धि में, मतलब ये लंबाई में वृद्धि करता है, ये परिधि में वृद्धि करता है यानी कि चौड़ाई बढ़ाता है प्लांट की। ठीक है, अगला है इंटर कैलरी मेरिस्टम यानी कि अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये कहां पर होता है? ये प्रेजेंट होता है बेस या फिर इंटरनोड, जो लीव की इंटरनोड होती है या फिर बेस होता है वहां पर पाया जाता है। ठीक है, जो नीचे का हिस्सा होता है बेस होता है, आधार होता है पत्ती का, वहां पर पाया जाता है जो डंडे वाला हिस्सा होता है वो। ठीक है, या फिर इंटरनोड जो होता है जिनको हम पर्व कहते हैं हिंदी में। ठीक है, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये पत्तियों के आधार या टहनी के पर्व, मतलब इसको हिंदी में इंटरनोड कहते हैं। तो टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना जो नोड होते हैं गन्ने के दोनों तरफ, तो उन पर उपस्थित होते हैं और ये क्या कराते हैं? उन्हीं दोनों नोड के बीच की जो लेंथ होती है उनको ग्रो कराते हैं। ठीक है, इट इंक्रीजेज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। तो ये क्या करते हैं? जो लेंथ होती है ना उन नोड्स के बीच की उसको इंक्रीज कराते हैं। कौन इंक्रीज कराते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टम यानी कि अंतर्विष्ट विभज्योतक उन दो पर्वों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं या फिर उन पर्वों के बीच की लंबाई को वृद्धि करवाते हैं। ठीक है, ये पर्व के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? अंतर्विष्ट विभज्योतक बढ़ाता है। तो अभी हमने 3 तरह के विभज्योतक के बारे में पढ़ा है, 3 मेरिस्टम के बारे में पढ़ा है, एपिकल के बारे में, लेटरल के बारे में और इंटर कैलरी के बारे में। ठीक है, 3 विभज्योतक के बारे में पढ़ा है हमने। पहला शीर्षस्थ, अगला पार्श्व और तीसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक। इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। हमारा पहला टाइप खत्म हो चुका है यानी कि मेरिस्टम टिश्यू हमारा जो है खत्म हो चुका है। अब हमारा अगला टाइप आता है टिश्यू का। कौन सा है? परमानेंट टिश्यू। अभी सिर्फ प्लांट की बात चल रही है, अभी एनिमल टिश्यू नहीं आया है, अभी सिर्फ प्लांट टिश्यू में ही चल रहे हैं हम। और प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टम टिश्यू खत्म कर लिया यानी कि विभज्योतक ऊतक पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक अब हम पढ़ रहे हैं। तो परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? तो जो टिश्यू ग्रो करते हैं, जिन टिश्यू की सेल ग्रो करती है उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अब जब वो टिश्यू की सेल ग्रो करना बंद कर देती है और डिवाइड करना बंद कर देती है, तो जब वो डिवाइड करना बंद कर देती है तो वो किस में बदल जाते हैं? वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं, यानी कि वो किस में बदल जाते हैं? वो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं, स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। ठीक है, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। यानी कि क्या होता है कि जो टिश्यू की सेल्स थी वो जब तक डिवाइड कर रही थी अपने आप में, तब तक तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी, लेकिन एक टाइम आता है कि वो डिवाइड करना बंद कर देती है। जो उनकी एबिलिटी होती है डिवाइड करने की उसको वो लूज कर देती है, खो देती है। और जब वो डिवाइड करना बंद कर देती है वो किसमें बदल जाती है? वो बदल जाती है परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, अब मतलब उनका जो काम है वो फिक्स हो चुका है, अब वो डिवाइड नहीं करेंगी, अब वो एक पर्टिकुलर काम करेंगी, अब वो परमानेंट हो चुकी है, उनका एक परमानेंट काम मिल चुका है, तो अब वो वही काम करेंगे, अब वो डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जो ग्रो नहीं करते, जो जिनकी सेल्स डिवाइड नहीं करती। यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ रुक जाती है अगर मैं कहूँ सिंपली तो। ठीक है, तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि क्या करते हैं? फिक्स काम करने लगते हैं, इनको एक स्पेसिफिक रोल मिल जाता है, कोई काम करने लग जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाएं बनाना ये बंद कर देते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और ये क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक स्पेसिफिक रोल मिल चुका है, इन्हें एक फिक्स काम मिल चुका है, और इनकी जो डिवाइड करने वाली क्षमता थी, जो इनका एबिलिटी थी डिवाइड करने की सेल्स को, वो क्या हो चुकी है? वो खत्म हो चुकी है। और इस तरीके से क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने चैप्टर नंबर 5 में कि कोशिकाएं जो होती है हर सेल अलग अलग काम करती है। ठीक है, तो वैसे ही यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोशिका क्या करती है? विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है। जब कोशिका विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, यानी कि जो विभाजित होने की जो शक्ति है वो खत्म कर देती है, मतलब अब सेल और ज्यादा डिवाइड नहीं होंगी, कोशिकाएं और ज्यादा विभाजित नहीं होंगी, तब क्या होता है? वो किसका निर्माण करती है? स्थायी ऊतक का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं, एक फिक्स काम करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जिसके फलस्वरूप ये
स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। और क्या बन जाती है, ये स्थायी ऊतक में बदल जाती है। पहले जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, वो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं। जो स्थायी ऊतक है वो पहले विभाज्य ऊतक ही थे, बस क्या करा इन्होंने, डिवाइड करना बंद कर दिया और ग्रो करना बंद कर दिया। तो अब किस में बदल गए, अब परमानेंट टिश्यू में बदल गए। ठीक है, तो अब जो परमानेंट टिश्यू है दो तरह के होते हैं, पहला है सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला है सरल, दूसरा है जटिल। सिंपल परमानेंट टिश्यू और अगला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक किसको कहते हैं हम, तो सरल स्थायी ऊतक हम कहते हैं ऐसे टिश्यू जो सिर्फ एक तरह की सेल से मिलकर के बनते हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू ग्रुप होता है ना सेल का, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो जो एक तरह की कोशिकाओं से मिलकर के टिश्यू बनता है उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक बोलते हैं। और जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रकार की सेल्स होती हैं और उन सेलों का समूह, उन सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है, तो उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, उस टिश्यू को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में हम बात करेंगे अलग से, पहले हम कवर करते हैं अपना सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो सिर्फ एक तरह के सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि ऊतक जो केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। आगे इनके बारे में बात करते हैं कि सरल स्थायी ऊतक कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पहला पैरेन्काइमा हिंदी में, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अच्छी बात है, तीनों के नाम दोनों लैंग्वेज में सेम है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा, जो एक तरह की सेल जिनके अंदर पाए जाते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। एक तरह की कोशिकाएं जिनके अंदर पाए जाते हैं वो सरल स्थायी ऊतक होते हैं। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। हिंदी में भी यही नाम है इनके। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। हमने क्या पढ़ा है, हमने टिश्यू के बारे में जाना है। ठीक है, टिश्यू कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। टिश्यू के अंदर जो टिश्यू प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उनको हम प्लांट टिश्यू कहते हैं, जो एनिमल के अंदर पाए जाते हैं उनको हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। अब जो एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू है वो भी दो तरह के, पहला है मेरिस्टम, दूसरा है परमानेंट। मेरिस्टम के बारे में पढ़ लिया हमने। मेरिस्टम कहाँ पर होते हैं, जो प्लांट के ग्रो करने वाले हिस्से होते हैं वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। और ये भी तीन तरह के होते हैं, पहला है एपिकल शीर्षस्थ, लेटरल यानी कि पार्श्व, और इंटरकैलरी यानी कि अंतर्विष्ट। इनके बारे में पढ़ा। तो एपिकल कहाँ पर होता है, ग्रोइंग टॉप वाले हिस्से पर होता है। ठीक है, और जो लेटरल होता है ये क्या करता है, ये चौड़ाई को बढ़ाता है। ये एपिकल लंबाई को बढ़ाता है, लेटरल क्या करता है, चौड़ाई को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है। और जो इंटरकैलरी होता है ये किसको बढ़ाता है, ये दो नोड के बीच की लंबाई को बढ़ाता है, दो पर्वों के बीच की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मेरिस्टम टिश्यू खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा अगला आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमने देखा था, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, अगला है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, जो एक तरह के सेल से मिलकर के बनते हैं, एक तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं यानी कि सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका हमने तीन टाइप देखे हैं, पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में, और भी आगे बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, आपका एपिडर्मिस है, स्टोमेटा है, इन सब के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो आपको पढ़ा है इसको पढ़िए, इसको याद करिए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।